सुप्रभात मित्रों। जय श्री कृष्ण। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे सिर्फ कुछ सेकंड से टल जाते हैं। ये उनके अच्छे कर्म, लोगों की दुआएं ही होती हैं जो उन्हें इस संकट से बचा ले जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने खाते में अच्छे कर्म इकट्ठे करते चलिए, दुआएं इकट्ठे करते चलिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना मुश्किल। और जिनके पास दुआएं होती हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनके सब काम बनते चले जाते हैं। इसी तरह की एक छोटी सी कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ अनुभा। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। दोनों की नजर पड़ी एक ब्राह्मण पर, जो कि भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे। ये देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा कि पंडित जी घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, उन पंडित जी की मदद कर दी जाए। उनको पंडित जी पर दया आ गई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली पंडित जी को दी। पंडित जी बड़े खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। वो सोचते जा रहे थे कि वाह, आज तो मेरी किस्मत बदल गई। अब मुझे भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। परंतु पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए, रास्ते में एक लुटेरा जा रहा था। उसने उस पंडित जी से सिक्कों की पोटली लूट ली। पंडित जी बड़े दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचे और जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज जिंदगी में खुशियां आई थीं और छूमंतर हो गई। पत्नी को भी बड़ा दुख हुआ, परंतु अब कर भी कह सकते थे। अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। आज फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी तो आज भी भिक्षा मांग रहे थे, जबकि उन्होंने कल ही उसे स्वर्ण मुद्राएं दी थी। उन्होंने पंडित जी को फिर बुलाया और कहा, पंडित जी क्या हुआ? मैंने तो कल ही आपको सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, आप आज फिर से भिक्षा मांग रहे हैं, क्या हुआ? पंडित जी ने उन्हें सारी बात बता दी। अर्जुन को भी बड़ा दुख हुआ और उन्होंने पंडित जी से कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आज आपको एक बेशकीमती मोती दे रहा हूँ, इससे आपकी सब गरीबी दूर हो जाएगी और आपको भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा। पंडित जी बड़े खुश हो गए और उन्होंने कहा, आपको बारंबार प्रणाम है, आप जैसा दयालु मैंने नहीं देखा। आज आपने फिर मेरी मदद की, आप महान हैं। और वो अनमोल मोती लेकर चल पड़ा वापस अपनी झोपड़ी की तरफ। जब पंडित जी घर पहुंचे तो उनकी पत्नी पानी भरने नदी पर गई थी। पंडित जी ने सोचा कि इस मोती को कहीं अच्छी जगह छुपा कर रख दूं ताकि अब कोई इसे चुरा ना सके। तभी पंडित जी को एक पुराना घड़ा देखा। पंडित जी ने सोचा कि इस मोती को इसमें ही छुपा कर रख देता हूँ, चोर की नज़र भी नहीं पड़ेगी इस पे। और पंडित जी ने उस घड़े में वो मोती रख दिया और निश्चिंत होकर विश्राम करने के लिए चले गए। इधर फिर दुर्भाग्य देखिए कि पंडिताइन जिस घड़े को लेकर पानी भरने गई थी, वह घड़ा गिरकर टूट गया और पंडिताइन बिना पानी भरे ही वापस आ गई। घर आई, उन्होंने अपने पास रखा दूसरा पुराना वाला घड़ा उठाया और दोबारा पानी भरने चल गई, इस बात से अनजान कि उसमें एक बेशकीमती मोती रखा हुआ है। पंडिताइन उस घड़े को लेकर नदी पर गईं और उन्होंने घड़े को पानी में डुबोया और पानी भरकर वापस अपने घर की तरफ चल दी। दुर्भाग्य ये था कि जब उन्होंने पानी भरने के लिए घड़े को पानी में डुबोया तो वो बेशकीमती मोती नदी में बह गया। जब घर पहुंची तो पंडित जी जाग चुके थे। उन्होंने सोचा, पंडिताइन को उस मोती के बारे में बता दूं जो कि उन्हें अर्जुन ने दिया है। जैसे ही उनकी नज़र वहाँ पड़ी जहाँ पुराना घड़ा रखा था, तो देखा वहाँ घड़ा था ही नहीं। उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी ने बताया, मुझे क्या पता उसमें कुछ रखा है, मेरा नया घड़ा टूट गया था तो मैं पानी भरने के लिए अपना पुराना घड़ा ले गई थी। उन्होंने घड़े का पूरा पानी जल्दी जल्दी खाली किया, बहुत ढूंढा, लेकिन वो मोती तो पानी के साथ बह गया था, उन्हें नहीं मिला। दोनों हताश हो गए और अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। कुछ समय इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन घूमते घूमते उसी रास्ते से निकले। उनकी नज़र फिर से पंडित जी पर पड़ी। अर्जुन फिर से आश्चर्य में पड़ गए। बुलाया पंडित जी को और पूछा, पंडित जी अब क्या हुआ? आपको तो मैंने बेशकीमती मोती दिया था, उसका क्या हुआ? पंडित जी ने फिर से अपनी आप बीती सुना दी। बोले, क्या बताऊं, मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। अब अर्जुन ने आश्चर्य से भगवान की तरफ देखा। बोले, भगवान ये क्या हो रहा है? अब तो आप ही इनकी कुछ मदद कीजिए। श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकालकर पंडित जी को दिए
और बोली कि ये सिक्के लेकर अब आप आगे मत जाइएगा, इसे लेकर अब आप वापस घर की तरफ लौट जाइए, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने फिर से दोनों को प्रणाम किया और चल दिए वापस अपने घर की तरफ। सोचने लगे कि भगवान के दोस्त कितने अच्छे हैं, जिन्होंने 2 बार उनकी बहुत बड़ी मदद कर दी, परंतु भगवान ने तो सिर्फ 2 सिक्के ही दिए, इससे क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। यही सोचते हुए वो जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा एक मछुआरा एक मछली को अपने जाल में लिए जा रहा था। मछली तड़फड़ा रही थी। पंडित जी को उस मछली पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि ये 2 पैसों से मेरा क्या ही होने वाला है, इस मछली की ही मदद कर देता हूँ, इसे ही इन पैसों से खरीद कर आज़ाद कर देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने उस मछुआरे से 2 पैसों से मछली खरीद ली और उसे अपने कमंडल में लेकर चल दिए, जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। उन्होंने सोचा कि रास्ते में नदी पड़ेगी तो उसे वापस नदी में डाल दूंगा। नदी आई, पंडित जी ने मछली को पानी में डाला तो उनकी नज़र कमंडल के पानी पर गई, जिसमें एक मोती तैर रहा था। ये वही मोती था जो कि पंडिताइन के घड़े में से पानी भरते वक्त बह गया था और इसे मछली ने निगल लिया था। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। जब वो ये चिल्ला रहे थे तो अब किस्मत से वही लुटेरा वहाँ से गुजर रहा था जिन्होंने पंडित जी की सोने की पोटली लूट ली थी। उसे लगा पंडित जी ने उसे पहचान लिया है और उसे देखकर ही चिल्ला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आसपास के सब लोग दौड़कर उसे पकड़ लें। ऐसा सोच वह पंडित जी के चरणों में गिर गया। बोला, पंडित जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सोने के सिक्कों की आपकी पोटली भी वापस रख लीजिए, जैसी कि तैसी रखिए मेरे पास। बस आप कृपा करके चिल्लाइए नहीं तो सब लोग मुझे पकड़ लेंगे, फिर जेल में डलवा देंगे। मुझे सज़ा मत दिलवाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जी बड़े हैरान हो गए। लुटेरा उनके चरणों में था। उनके सोने के सिक्कों की पोटली उन्हें वापस मिल गई थी। बेशकीमती मोती उनके पास था। सब कुछ अच्छा हो गया था। ये सब कुछ अर्जुन देख रहे थे। उन्होंने नतमस्तक होकर भगवान से कहा, भगवान ये कौन सी लीला है? मैंने पंडित जी की इतनी मदद की, उन्हें सोने के सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब इनका कुछ नहीं हुआ, और अभी आपने इन्हें सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मेरे सखा, सारा खेल, सारी लीला कर्मों की है, अपनी सोच की है। तुमने जब इसको सोने के सिक्कों की पोटली दी, मोती दिया, तो ये अपने बारे में सोचने लगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद के बारे में सोचता रहा। आज जब मैंने इसे 2 सिक्के दिए तो इसने उस मछली की मदद करने के बारे में सोचा, और जहाँ इसने किसी और के बारे में कुछ अच्छा करने का सोचा, वहीं इसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। अपने अच्छे कर्म अपने आप अपने साथ अच्छे फल लेकर आते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर करो। ये मदद हमारे पास दुआओं के रूप में लौटकर ज़रूर आती हैं, और दुआएं जो हैं बहुत बड़ा चमत्कार करती हैं। हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं, सारी परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। तो हमेशा दुआएं कमाइए और खुश रहिए। आपका हार्दिक धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हर सुबह 7 बजे सोमवार और गुरुवार को इस चैनल पर देखिए एक नई कहानी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। जय श्री कृष्ण।